द्वारा उसे बहुत खेदित किया है, हमने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके पास आ जाएं। उसका द्वार हमारे लिए खुला हुआ है मेरे प्रिय, और इसलिए वो सनातन काल से और विशेष तौर से इस अंतिम दिन के ऊपर जो अंतिम लोक विराजमान है इस पृथ्वी के ऊपर, वह उनकी प्रतीक्षा करता है कि हम उसके पास आ जाएं। सो मेरे प्रियो, वचन के बाहर पे जाने के लिए हम तैयार हैं? सब तैयार हैं? पहला विषय ये, मेरी बातें आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं? अच्छा, कल का विषय क्या था हमारा? क्या थोड़ा हमिंग हो रहा है? थोड़ा कम कर दें। कल का विषय, ठीक है, कल का विषय आपको याद है? कितने लोग को याद है? कल का विषय क्या था हमारा? भैया को याद है? कल हम आनंद के विषय को समझने का प्रयास कर रहे थे और परीक्षा के विषय को भी हम समझने का। सो हम परीक्षा के विषय को आगे लेकर के चलें। आप जो सुनना चाहेंगे आप फरमाइश कर सकते हैं हमसे, ठीक है? मैं आज तक कभी किसी चैप्टर की तैयारी मैंने नहीं की है, ये आपको बता देता हूँ। परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई करता है मैं उसके ऊपर बोलता हूँ। आप कुछ भी पूछना चाहें आप हमसे एट ए टाइम पूछ सकते हैं। चलिए, ये व्यक्तिगत विषय है और एक विषय मैं आपको पहले से बता देता हूँ। वचन के भाग में जाने से पहले हम 8 दिन के लिए यहाँ पे आए हैं और यहीं पीछे के गेस्ट हाउस में हम ठहरे हुए हैं। यदि कोई और विषय आपके पास है, आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को और गहराई के साथ जानना चाहें, समझना चाहें, तो आप हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी संकोच के, चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि जो खोजी लोग होते हैं परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न होता है और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। धन्य है वे जो धन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सो मेरे प्रियो, निकालें हमारे साथ याकूब 1 का 12 से लेकर 15 तक। कोई भी पढ़े ऊंचे स्वर से। बड़ा सुंदर विषय है ये, और यहाँ पे परमेश्वर ने परीक्षा के विषय में विश्वासी जनों से बातचीत की है। और यहाँ पे लेखक इस बात के लिए कलीसिया के लोगों को प्रेरित करता है और विशेष रूप से इस विषय के ऊपर वो बल देता है कि परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता, ठीक है? परमेश्वर यदि परीक्षा करता है अच्छी बातों से करता है। किसे करता है? और इसलिए बाइबल में ये विषय लिखा है कि जो बातें परमेश्वर के निकट भली है उसी के ऊपर ध्यान लगाया करो। जो मन भावनी है
जो सुहावनी है, जो बातें परमेश्वर को भाती है, बस केवल उसी के ऊपर ध्यान लगाओ। और परमेश्वर उन्हीं अच्छी बातों के द्वारा ही एक विश्वासी जन की परीक्षा लेता है। अच्छा, कल का विषय थोड़ा सा हम रिवाइंड कर देते हैं। तो परीक्षा परमेश्वर किसकी लेता है? भक्त। इधर से बहने पहले बोले। अच्छा भाई, परीक्षा किसकी लेता है? भक्तों की। धर्म बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। भक्त कौन है? पवित्र लोग। भक्त कौन है? कल मैंने भक्त की परिभाषा बताई थी। भक्त मतलब पवित्र जन। भक्त मतलब पवित्र जन। और पवित्र जन की क्या परिभाषा है? सत्य के मानने से। जो सत्य को मानता है। किसको मानता है? सत्य को। जो सत्य को मानता है, ठीक है। क्योंकि कल हमने इस विषय को आपको बताया था, पहला पत्रस 1:22 के अनुसार, कि तुमने परमेश्वर के सत्य वचन को मानने के निमित्त अपने मनों को पवित्र किया। कैसे पवित्र किया? सत्य वचन को मानने के द्वारा, ठीक है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? जैसे यहां पे लिखा है पहला पत्रस 1:22 में कि तुमने सत्य को मानने से अपने मनों को पवित्र किया। सत्य क्या है? वचन। याद रखिएगा, यहां पे मात्र केवल यीशु बोलेंगे तो ये पूरा परिचय नहीं है, क्योंकि यीशु अपने आप में कौन है? देहधारी वचन। और वो वचन यीशु के अंदर है। इसके अंदर है, और उसी वचन को मसीह की उपमा प्रदान की गई है। किसकी उपमा? यीशु शरीर का नाम है, इसको याद रखिएगा। यीशु जो है वो शरीर के कैरेक्टर को दिखाता है, और मसीह जो है आत्मा के कैरेक्टर को दिखाता है, या वचन के कैरेक्टर को दिखाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मसीह के वचन को, जो यीशु के अंदर है, अपने हृदय में अधिकाई से बसने, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यीशु एक ऐसी देह है जो मसीह को प्रकट करने के लिए बनाई गई है। किसको प्रकट करने के लिए? मसीह को प्रकट करने के लिए बनाई गई है। यीशु के बिना मसीह का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? यीशु के बिना मसीह का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। अभी जैसे हम आपको बताएं, आपके घर में टेलीविजन का सेट होगा, आप उसमें क्या देखते हैं? पिक्चर। आप टीवी देखते हैं कि कार्यक्रम देखते हैं? टीवी कोई नहीं देखता। टीवी में जो कार्यक्रम आता है हम उसको देखते हैं। अच्छा, कार्यक्रम कहाँ पे है? कार्यक्रम टीवी के अंदर नहीं है। कार्यक्रम बाहर। कार्यक्रम कहाँ पे है? बाहर। तरंगों में है, जो सैटेलाइट के माध्यम से कैच करके तरंगों के माध्यम से आपकी डिश एंटीना पे भेजा जाता है, फिर वहां से उसको कैप्चर करके वो टीवी तक पहुंचाता है, फिर टीवी उसको डिस्प्ले करता है। आप समझ रहे हैं? अब जितनी भी तरंगे हैं, सारे तरंगों में कार्यक्रम है, लेकिन क्या वो कार्यक्रम आपको दिखाई देते हैं? क्या वो सुनाई आता है? क्या वो दिखाई आता है? नहीं। तो आइए अब उन तरंगों के अंदर पाए जाने वाले कार्यक्रम को प्रकट करने के लिए हम एक यंत्र बनाते हैं, और उस यंत्र का नाम देते हैं हम टेलीविजन, जो वहां से कार्यक्रम को कैप्चर करके फोकस करेगा, वो आपको दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक उसी प्रकार मसीह है। उसे प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने देह बनाया है। क्या बनाया है? जैसे इब्रानियों की किताब में बहुत सुंदर विषय लिखा हुआ है, आपने उसे पढ़ा भी होगा, जो परमेश्वर का वचन कहता है। हमारे साथ एक वचन निकालें, इब्रानियों 10 का 4 से पढ़ें लगातार।
बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए। ना चाहिए। माइक पे पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ पढ़िए 5 फिर से पढ़िए 5। इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। क्या तैयार की है? देह। मेरे लिए एक देह तैयार की है। किसके लिए? मसीह के लिए। और उसी देह का नाम पड़ा यीशु। आप समझ रहे हैं? यीशु के अंदर जो सत्य है वो मसीह है, अर्थात वो वचन है। लोग यीशु का नाम तो लेते हैं परंतु यीशु के वचन को कौन मानता है? यीशु के वचन को कौन मानता है? कौन मानता है? फिर ये तो वही बात हो गई कि ये लोग होठों से मेरा आदर परंतु इनका मन मुझसे कोसों। मन को क्यों बनाया परमेश्वर ने? रोमियो 6 का 17 पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए। हाँ, तुम मन से उसके उपदेश के क्या हो गए हो? ये रोमियो के लोग मानने वाले हो गए हैं ना। किसके लोग? रोमियो के लोग। अब बारी हमारी आती है कि हम उसके वचन को मन से मानते हैं कि, और यदि मन से नहीं मानते हैं तो इसको याद रखिएगा कि पूरे विश्व में कम से कम 65% क्रिश्चियन लोग हैं। 60, 65 या 70 भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार चल रहा है। इतने लोग हैं, सारे लोग यीशु यीशु करके उसका आदर करते हैं मात्र केवल होठों से। अब उसमें 65% में जो लोग मन से उसके उपदेश के मानने वाले हैं उनका ही उद्धार करेगा। कल मैंने आपको समझाया था मन से मानना और तन से मानने के विषय। तो जो लोग मन से उसके उपदेश को मानेंगे वह उनका उद्धार करेगा, और जो लोग बस केवल होठों से यीशु नाम का अंगीकार कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यीशु नाम कहां से लेना है? मन से। और यदि केवल बाहर से ले रहे हैं तो याद रखें वो दिखावा होता है। क्या होता है? दिखावा। क्योंकि अंदर से होना चाहिए कोई भी काम। कहां से होना चाहिए? जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, भैया सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल बोल रहा हूं। भैया मन से बोल रहे हो? बाहर से तो बोल रहे हो, आप मन से बोल रहे हो कि नहीं? मेरी प्रियो, इसी आधार पे हमको मन से मसीह को ग्रहण करना है। किसे ग्रहण करना है? मन से, किसी नियमावली के आधार पर नहीं। परंतु यदि हम सत्य परमेश्वर के पास, सनातन परमेश्वर के पास यदि हम पहुंचना चाहते हैं, उसके स्वर्ग राज्य में यदि प्रवेश पाना चाहते हैं, तो हमको मन से उसके वचन को मानने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वो आपके देह, आपके प्राण और आपकी आत्मा का उद्धार करेगा मेरे प्रियो, यदि हम मन से उसके उपदेश के मानने वाले हों। सो लेखक इस बात के लिए प्रेरित करता है कलीसिया के लोगों को कि परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता। कौन सी बात? बुरी बात। अब बुरी बात हम कैसे समझें? बुरी बातें क्या क्या है? क्योंकि याकूब के लोगों को ऐसा लग रहा था हमारी परीक्षा चल रही है। क्या चल रही है? परीक्षा। और उनको लग रहा था कि ये परीक्षा शायद परमेश्वर की ओर से होगा है। परंतु याकूब ये बता रहा है कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये तुम्हारी लालसा है, ये तुम्हारी अभिलाषा है, और ये जो तुम्हारी लालसा है, ये जो तुम्हारी अभिलाषा है,
ये बुरी है। क्या है? बुरी। बुरी है। और परमेश्वर इन बातों से किसी की परीक्षा नहीं लेता। अब यहाँ पे शैतान परीक्षा ले रहा है। कौन परीक्षा ले रहा है? शैतान। हाँ, क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होगी, ठीक है, और गर्भवती होने के बाद उसका जन्म होगा किसके रूप में? पाप के रूप में। और पाप जब बढ़ता चला जाएगा, पाप जब बढ़ता चला जाएगा, या दूसरी भाषा में, शुद्ध भाषा में यदि कहें कि पाप जब जवान हो जाएगा, को समझिएगा, तब वह मृत्यु को पैदा करेगा। क्या करेगा? मृत्यु को पैदा करेगा। आपने अपना एक बालक उत्पन्न किया, आपका एक बेटा है, वह जब तक के युवावस्था को प्राप्त ना कर ले, तब तक उसकी कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। यहाँ पे पाप मृत्यु को पैदा कर रहा है। पाप कैसी आ रही है? अभिलाषा के द्वारा। किसके द्वारा? अभिलाषा। अभिलाषा गर्भ में जाती है। कहाँ जाती है? गर्भ में। गर्भ मतलब समझते हैं क्या होता है? गर्भ हमको ये मालूम है कि स्त्री के गर्भ में एक जीवन आता है, और उस गर्भ में वो जीवन 9 महीने तक पलता है, और 9 महीने तक पलने के बाद जब वो गर्भ में बढ़ जाता है, अब अंदर रहने की जगह उसके लिए नहीं है, इसलिए अब उसको बाहर आना है। ये प्रोसेस है पैदा होने का। तो ये गर्भ के विषय में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, परंतु यहाँ पे बाइबल किस गर्भ के बारे में बात कर रही है? ये लालसा अभिलाषा की बात चल रही, गर्भ कहाँ से आ गया? मतलब समझना पड़ेगा, नहीं समझे तो लगेगा मूर्खता की बातें हैं। किसकी बातें हैं? क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वहां उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्या परिभाषा है गर्भ की बाइबल में? गर्भ क्या है? हमारे साथ एक वचन निकालें। राजा की किताब निकालें, जल्दी निकालें। दूसरा राजा 2 का 19 से पढ़िएगा। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। हाँ, पानी क्या है? बुरा है। बुरा है। लोग एलीशा से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, देख प्रभु यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है। कहाँ बसा है? मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, पानी बुरा है। कौन बोलता है पानी बुरा है? परमेश्वर बोलता है। आपको परमेश्वर की भाषा को समझना पड़ेगा। क्या बुरा है? पानी बुरा है। पानी बुरा है मतलब पानी बुरा है मतलब प्रकाशित वाक्य निकालें हमारे साथ। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 15 से पढ़ें। आपको पानी का अर्थ समझाते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, हाँ, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। हाँ, पानी बुरा है मतलब पानी का अर्थ है बाइबल में। आप सब इधर देखें, जब बाइबल पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको सामने देखना है। हम रायपुर से इसीलिए आए हैं, ठीक है। पानी बुरा है।
क्या बुरा है? पानी। पानी बुरा है। और पानी का अर्थ प्रकाशित वाक्य में बताया गया कि जो पानी तूने देखे हैं, देखिए जो विषय आपको बता रहे हैं इंटरनेट में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, जो हमने परमेश्वर के चरणों में पाया है हम आपको वो बता रहे हैं। एक गड़ा हुआ धन, और इसके महत्व को समझने का प्रयास कीजिएगा, बार बार आने का अवसर नहीं मिलेगा ना आपको। जो पानी तूने देखे हैं वे भीड़ हैं, वे जातियां हैं, वे भाषाएं हैं, वे लोग हैं। पानी मतलब संसार के अलग अलग प्रकार के धर्म, कुल, जाति और नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग। ये पानी कैसी है? ये पानी कैसा है? लोग अच्छे नहीं हैं। लोग, ये भेद की रीति में लिखी गई है किताब, इसको याद रखिएगा। और ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक एक मनुष्य अपना जीवन परमेश्वर को ना दे दे, तब तक बाइबल का लॉक नहीं खुलता, इसको याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ लेंगे तो रिसर्च करके ये जरूर बता सकते हैं कि विश्वास शब्द कितनी बार आया है, आशीष शब्द कितनी बार आया है, परंतु विश्वास का भेद क्या है वो नहीं जान पाएंगे, इसको याद रखिएगा। रायरी जरूर लिख लेंगे परंतु भेद नहीं समझ पाएंगे। वहां पे लोग एलीशा से ये प्रार्थना करते हैं, देख प्रभु यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, अर्थात संसार। नगर मतलब क्या होता है? नगर मतलब नगर के आदमी करते हैं ना, भौतिक नहीं, क्योंकि भौतिक तो हम सब अच्छे से समझते हैं। आज दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा है, जो नगर पहाड़ पर बसा है। नगर मतलब विश्वासी जन को बोलता है, इसको याद रखिएगा। किसको बोलता है? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है। वो अपने चेलों को बोल रहा था, ऊपर जाके बसो। कहां? पहाड़ पे। नीचे कुछ नहीं मिलेगा। 8 दिन हम आपको बताएंगे पहाड़ क्या चीज है। और जो लोग पहाड़ पे जाकर के इस नगर को बसाएंगे वे ही लोग उठाए जाएंगे। ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, इसको याद रखिएगा। ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे। प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए नीचे नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और सेकंड कमिंग नहीं बोलना उसको। बड़े बड़े विद्वान उसको सेकंड कमिंग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरा अपना मानना बाइबल के आधार पे है। फर्स्ट कमिंग क्या था? जब प्रभु यीशु मसीह के पैर इस धरती के ऊपर पड़े थे। अभी जब वो विश्वासी को लेने के लिए आएगा तो धरती के ऊपर नहीं आएगा। अगर धरती के ऊपर कदम रखता तो सेकंड कमिंग आप कहते हैं। सेकंड कमिंग बाद में वो जो 1000 वर्ष का राज्य होगा वो सेकंड कमिंग है। लोग उसको थर्ड कमिंग समझते हैं। अभी जो आएगा वो कैसे आएगा? किसकी नहीं आएगा? चोर की नाई। किसकी नाई? रात को जब चोर चोरी करने के लिए आता है तो क्या बता के आता है कि आ रहा हूं? बस केवल उतने ही मेथड को समझाने के लिए उसने बताया, चोर बता के नहीं आता। और इसलिए मेरी भी बस केवल उतनी रीति होगी कि मैं बता के नहीं आऊंगा और बादलों के ऊपर आऊंगा। कहां आऊंगा? याद रखिएगा, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, उसका संगम बादलों के साथ होता है। किसके साथ? इसलिए पहाड़ पे जाना। कहां जाना? पहाड़ पे जाना। पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने कहां दिया? पहाड़ के ऊपर दिया, नीचे नहीं। प्रभु यीशु मसीह का चर्च कहां है? पहाड़ के। याद रखिएगा, एक चर्च है प्रभु यीशु मसीह का। कितने चर्च हैं? एक। यहाँ हमको आज़ादी है इसलिए खुल के बोल रहे हैं। आज़ादी नहीं होती तो हम खुल के नहीं बोलते। बहुत जगह तो बोलते हैं अगले भैया इसका टिकट कटा दो, क्या क्या बोलता है। लेकिन हमारा टिकट आप कटा नहीं सकते क्योंकि बुक भी हम ही नहीं किया है। तो मेरे प्रियो, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन बड़ा अद्भुत है। इसे ध्यान से समझने का आप प्रयास करें। स्वतंत्रता है इतनी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपसे प्रेम है हमारा और सत्य बात आपसे कहते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जो चर्च बना रहा है, एक लौता उसका चर्च है, एक झुंड है। कितना झुंड है?
और उस झुंड का मेंबर जरूर बनना, क्योंकि जो उस झुंड का मेंबर बन जाएगा वो उठाया जाएगा, इसको याद रखिएगा। और इसलिए वो पहाड़ पे बुलाया। कहां बुलाया? मूसा को दर्शन कहां मिला? कहां मिला? पहाड़ पे। प्रभु यीशु मसीह गसमनी की प्रार्थना कर रहा था, कहां कर रहा था? पहाड़ पे। जैतून का पहाड़, वो बड़ा अद्भुत दर्शन है जैतून का पहाड़। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जैतून के पहाड़ से हुआ, फिर से आएगा, वैसी ही बात उनके ऊपर आएगा, और जो नगर पहाड़ पर होगा वो उठा लिया जाएगा। खैर, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, अभी अपने मूल विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। सो मेरे प्रियो, जहां नगर मन भावने स्थान पर है, अर्थात मनुष्य मन भावना स्थान कैसा है? संसार कैसा दिखाई देता है? मन भावना। अभी रात को निकलेंगे तो मेट्रो सिटी, अभी रायपुर भी मेट्रो सिटी से कम नहीं, कैसा दिखाई देता है? मन। चकाचौंध, चमक धमक, मॉल, पीवीआर, सिनेमास, नाना प्रकार के कार्यक्रम, कैसा लगता है? अट्रैक्शन है कि नहीं? कैसा लगता है? ये बताना चाह रहा है। नगर मन भावने स्थान पर बसा है। लोग बुरे हैं, लोग अच्छे, और लिखा है भूमि गर्भ गिराने वाली है। भूमि क्या है? गर्भ गिराने। प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत में भूमि के बारे में बताया। मार्ग के किनारे वाले, और पथरीली भूमि वाले, और झाड़ी वाले, और उपजाऊ भूमि वाले। भूमि अर्थात आपका शरीर, इसको याद रखिएगा। बाइबल में भूमि की उपमा किसको दी गई है? शरीर, इसको याद रखिएगा। और गर्भ की उपमा आपका मन है, आपकी आत्मा है, याद रखिएगा। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये जो भूमि है ये गर्भ को बार बार गिरा देती है। क्या कर देती है? गिरा देती। गर्भ को बार बार गिरा देती है। अच्छा, गर्भ अर्थात आत्मा क्या चीज है, हम ये समझ लेते हैं। नीति वचन 4:23 पढ़िए। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अच्छा, स्रोत मतलब? स्रोत मतलब ट्रांसलेशन है, उद्गम स्थल। केवल निकलने का स्थल नहीं, उद्गम स्थल। जैसे हीरा निकलता है तो कहां से निकलता है? कोयले की खान से। तो कोयला जो है वो हीरे का उद्गम स्थल है। किसका स्थल है? वो हीरे का उद्गम स्थल है, कोयला। ठीक उसी प्रकार जीवन कहां से निकलेगा? अंदर से। जीवन कहां से पैदा होगा? मन से, तन से नहीं होगा, इसको बता देते हैं। तन से नहीं होगा, इसलिए बाहरी एक्टिविटीज नहीं, मन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा भीतर की वस्तुओं को दान करो। शास्त्री फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह ने डांट लगाई, हे कपटियों, हे कपटी शास्त्री फरीसी, कि तुम कटोरे और थाली को बाहर से बहुत अच्छे से मांजते हो, परंतु भीतर क्या है उसके अंदर? असंयम, मलिनता। वहां लिखा है कि हे कपटियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया था? बनाया था कि नहीं बनाया था? तो भला होता कि तुम भीतर की वस्तु को दान कर देते, तो बाहर भी तुम्हारे लिए क्या हो जाता? स्वच्छ हो जाता। याद रखिएगा, बाहर साफ करने से अंदर साफ नहीं होगा, ये बता दे रहे हैं। सफाई करना है तो पहले अंदर से चालू करना पड़ेगा। कहां से चालू करना पड़ेगा? अंदर से चालू करना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। जब भी हम अपने घर में किसी भी बर्तन को मांजते हैं, माताओं को, बहनों को बहुत अच्छे से मालूम है, और उन भाइयों को भी मालूम है जो मांजते होंगे कभी कभी, हम भी मांझते हैं कभी कभी जब घर में कोई नहीं होता। तो बर्तन को पहले अंदर से हाथ चलाते हैं कि बाहर से?
पहले अंदर से, जैसे ग्लास है तो पहले अंदर से हाथ चलाते हैं, उसके बाद बाहर से। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा भीतर की वस्तु को दान करो, तब बाहर तुम्हारे लिए ठीक होगा। अगर भीतर की वस्तु दान नहीं हुई है तो बाहर कभी ठीक होने वाला नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाहर कभी ठीक नहीं होगा। सो मेरे प्रियो, भीतर की वस्तु है मन, और मन जो है वो गर्व है। वो क्या है? गर्व है। लालसा, अभिलाषा पहले कहाँ आती है? मन में। आप बोलते ना मेरे मन को अच्छा लगा। क्या लगा? मेरे मन को अच्छा लगा। देखो, अभिलाषा गर्भ में आ रही है, अभी गर्भ में ठहर नहीं रही है, वो धीरे से आ रही है। क्या हो रही है? वो धीरे से आ रही। और लगातार देखते रहोगे ना तो गर्भ पूरा जम जाएगा। और जब बहुत देर तक देख लेते हैं, आपको मालूम है ना, जब आप जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो कपड़े की दुकान के बाहर वो डेमो पीस लगा करके रखे रहते हैं, वो दिखाने के लिए, ताकि आप देख के फंसें। फिर आप उसके बाद अंदर आते हैं, आप धीरे से पूछते हैं भाई साहब कितने का है, कि जितना अच्छा दिखाई दे रहा है इसकी प्राइस क्या है। और जैसे ही आप प्राइस बोलते हैं फिर उसके बाद दुकानदार चालू हो जाता है, थोड़ा बहन जी इसको छू के देखिए, देखिए इसकी क्वालिटी कैसी है, देखिए इसका रेट बहुत अच्छा है, बहुत कम है। और धीरे धीरे वो आपके गर्भ के अंदर इस अभिलाषा को डालता है, और तब आप छू के देखते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ रेट भी एकदम सही है। अभिलाषा गर्भ में आ गई, अब तो इसी को लेना है। बेटियों ने पापा से डिमांड कर दी, पापा अब तो यही वाला चाहिए। पापा बोले इतना पैसा नहीं है, चलो वापस है। लेकिन अब बेटी का मुंह खुल गया, सूझ गया इतना बड़ा। कई बार बेटों का मुंह भी खुलता है, और फिर वापस आने के बाद बोलते यही वाला हमको चाहिए। ये उदाहरण में केवल हंसने के लिए नहीं बोलता हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। घर आने के बाद खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, इसको बोलते हैं उपवास। इसको क्या बोलते हैं? उपवास। ठीक है, घर आने के बाद खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, और पापा को ये फरमाइश कर रहे हैं, पापा वही वाला चाहिए। और जब तक वो नहीं दोगे हम नहीं खाएंगे। हमारा मन उस पे चला गया, हमारा प्राण उस पे चला गया, हमारा शरीर भी उस पे चला गया। ये प्रोसेस है अभिलाषा गर्भ में आने का। अब वही चाहिए आप, जो गर्भ में आ गया उसकी डिलीवरी तो होनी ही है। जो चीज आपको भा गई उसको तो आप खरीदेंगे ही। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है संसार और संसार की वस्तुओं से बच के रहना, तुमको मार डालेंगी ये चीजें। और याद रखिएगा, अदन के बाग के अंदर शैतान ने हव्वा के साथ कुछ ऐसा ही किया था, उसको फल बार बार दिखाता था। कैसे दिखाता था? बार बार। पहला ट्रायल तो आदम के ऊपर मारा। किसके ऊपर मारा? आदम के ऊपर। आदम को बहुत दिनों से दिखा रहा था, बहुत दिनों से आदम को दिखा रहा था। आदम बेचारा देखता था और उसके बाद अपने मुंह को घुमा लिया। वहां लिखा नहीं है, लेकिन बहुत जगह लिखा है, ये भेद भी लिखा है। आदम देखता था, अपने मुंह को घुमा लेता था, क्योंकि आदम को परमेश्वर की वो आज्ञा याद थी कि ना इसको खाना है और ना इसको देखना है। तो जिसको खाना नहीं और जिसको छूना नहीं उसको देखना भी नहीं। आई बात समझ में? उसको देखना भी नहीं है। आदम को बार बार दिखाता था, बार बार दिखाता था, परंतु आदम चौकन्ना था इस विषय को लेकर। लेकिन तो भी उसके अंदर ये बात आती कि दिखने में तो इतना सुंदर है, कैसा होगा, लेकिन तो भी अपने आप को रोक कर रखा था। अब आ गई एक सहायक हव्वा। हव्वा को कई दिनों तक दिखाता रहा, अंततः उसको फंसा लिया। किसने? शैतान ने। आंखों के द्वारा। किसके द्वारा? केवल आंखों के द्वारा। और तब वहां पे लिखा है, जैसे ही स्त्री ने देखा कि फल देखने में अच्छा है, मन भाऊ है, मन को भा गया, गर्भ में आ गया। शैतान ने क्या काम किया? पूरी क्वालिटी और वैरायटी बताया फल। क्या सच है? प्रभु ने ऐसा कहा। सबसे पहली बार परमेश्वर के वचन के ऊपर शंका डाल दिया, क्या सच है?
स्त्री ने कहा सबसे पहली बात, जो शंका डालने का काम कर रहा है उससे बातचीत करना ही नहीं है, क्योंकि वो विश्वास से भटकाने के लिए आया है। ऐसों से परे रहो, बाइबल ये बताती है। परंतु स्त्री ने नहीं समझा, वो बातचीत करती चली गई। नहीं, प्रभु ने ये कहा है कि हम वाटिका के अंदर के सारे वृक्षों के फल खा सकते हैं। आपको मालूम है कितने प्रकार के पेड़ हैं वाटिका के अंदर और कितने प्रकार के फल हैं? हम तो बस केवल 2 पेड़ के बारे में जानते हैं। अंदर इतने प्रकार के पेड़ हैं, इतने प्रकार के फल हैं। आखिरी में नंबर आएगा जीवन के पेड़ के फल का, पहला नंबर नहीं आता, इसको याद रखिएगा। पहले वाटिका के अंदर जितने पेड़ है ना, उसके फल को आपको खाना पड़ेगा और खाते खाते फिर आप जीवन के पेड़ के फल को खाने के लायक बनेंगे, उससे पहले नहीं, याद रखिएगा। शैतान ने दिखा दिया हवा, देख फल कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। परमेश्वर झूठ बोलता है, तुम नहीं मरोगे, जब खाओगे एकदम बलवान हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। परमेश्वर झूठ बोलता है तुमसे। और देखो अब उसके देखने का नजरिया अलग हो गया ना, अब उसके देखने का नजरिया अलग हो गया। शैतान ने जो चतुराई के साथ बहका दिया, अब वो बड़े ही अलग दृष्टिकोण से, मतलब शैतान के दृष्टिकोण से अब उसको देखने लगे कि सही बोल रहा है। और तब खा बैठी और उसके बाद अपने पति को भी दे दिया, वो भी खाया। अब उसको तो बहाना मिला ना खाने का। क्या मिला? बहाना मिला। बोले ये खाने का अच्छा मौका है। इंसान ऐसे ही बहाने की खोज में रहता है संसार में, परंतु ये बहानेबाजी चलेगी नहीं परमेश्वर के सामने। ये खाने का अच्छा मौका है, बोले खा लेता हूं और जब परमेश्वर आएगा तो उसको बता दूंगा। परमेश्वर ने आदम से पूछा, किसने बता दिया तुझे कि तू नंगा है? क्या जिसका फल खाने के लिए मैंने तुझको मना किया था, तूने उसका फल खाया? हे प्रभु, देखिए उसके शब्द देखिएगा, जो स्त्री तूने दी, जो स्त्री तूने दी। हाँ भाई तो बड़े खुश होते हैं जैसे कि बच्चे जो स्त्री तूने दी, मतलब पहली गलती तो प्रभु तेरी है कि तूने इसको दिया। जो स्त्री तूने दी उसी ने मुझको बोला और उसी ने फल लाया और उसी ने मेरे मुंह में डाल दिया, तो क्या करूंगा, मैं खाना पड़ेगा। यहां से आया दोष लगाने का पाप। अब उसके बाद परमेश्वर हव्वा से पूछा, मैं ये समझता हूं कि आदम को तो उसी समय गेट आउट कर देना चाहिए था, परंतु आदम तो भी अदन के बाग के अंदर खड़ा था। क्यों खड़ा था? एक नियम है उसका, क्योंकि परमेश्वर ये देख रहा था कि अगर हव्वा स्वीकार कर लेगी तो हव्वा के चलते आदम बच जाएगा, या अगर आदम स्वीकार कर लेता तो आदम के चलते हव्वा भी बच जाती। ये नियम है बाइबल का कि हे स्त्री, क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी? और हे पति, क्या तू जानता है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगा? हमारे यहाँ रायपुर दुर्ग में, अच्छा पहले विषय क्लियर, आप लोग खाना ना खा के आए नहीं आज? क्या आज थोड़ा हम लंबा चलेंगे ये आपको बता देंगे, ठीक है? ज्यादा देर नहीं लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। हमारे रायपुर दुर्ग में अधिकतर बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं, बहुत सारे ऐसे पति लोग हैं, पत्नी प्रताड़ित पति, पति प्रताड़ित पत्नी। ब्रदर मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दो। अच्छा क्या प्रार्थना करना है? कि वो प्रभु में आ जाए। अरे तो पति आप करो, आपको लाना है उसको। नहीं आप करोगे तो हो जाएगा, मतलब बिल्कुल गलत बात है। कौन आपको बोला? कहाँ बाइबल में लिखा है? अरे जिम्मेदारी आपकी है, पति आपका है। पहला कुरिन्थियों में लिखा है, ये पत्नी क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा? हमको नहीं मालूम, हम पहुंच के पाई साहब के पास, प्रार्थना कर दो उसके लिए। बाइबल में ऐसा नियम नहीं, गलत थ्योरी है। क्योंकि लिखा है कि पत्नी पति का उद्धार कराने की। फिर कई बार पति लोग आते हैं कि भैया हमारी जो पत्नी वो समझती नहीं है। मैं लोग तो किसी की नहीं समझती। बोले हमारी पत्नी, बोले किसी की समझती नहीं। बोले आप प्रार्थना कर दो वो प्रभु में आ जाए। मैं बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि हे पति, क्या तू जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा?
वहां की भूमिका दी गई है। पत्नी को पवित्र होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अगर पत्नी ये चाहती है कि उसके पति का उद्धार हो तो पत्नी को पवित्र होना पड़ेगा, और पति यदि ये चाहता है कि पत्नी का उद्धार हो तो वहां पे पति को पवित्र होना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, समझ रहे हैं? हमारी प्रार्थनाओं का विषय गलत है। हमारे साथ बैठिएगा, ये पूरी थ्योरी आपको बताएं। कई बार लोग बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करवाते हैं, आप बिल्कुल करा सकते हैं, कराते भी होंगे, परंतु मैं आपको एग्जैक्ट थ्योरी बताना चाह रहा हूं। बाइबल में ऐसा नियम नहीं है। बाल बच्चों की सही परवरिश, उनको आत्मिक जीवन में आगे लाना या उनको बढ़ाना या परमेश्वर के पीछे चलाने का काम माता पिता का है। नीति वचन 20:7 में लिखा हुआ है कि धर्मी जो खराई के साथ चलता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होंगे। धर्मी अर्थात वहां पे माता पिता की भूमिका है। यदि माता पिता के पास परमेश्वर के पीछे चलने का जीवन नहीं है, उनके बच्चे कभी धन्य नहीं हो सकते। ये बाइबल के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। एग्रीमेंट के बाहर जाके प्रार्थना करना और प्रार्थना करवाना भी गलत होता है, याद रखिएगा। और ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर बोलता है कितनी भी कर लो, मैं नहीं सुनूंगा। अब्राहम के बच्चे क्यों ठीक थे? क्योंकि अब्राहम जीवन भर परमेश्वर के पीछे चला, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मरने से पहले भी उसने अपने बच्चों को आज्ञा दी कि तन मन के साथ यहोवा के पीछे उसकी व्यवस्था को मानकर चलना। और इसलिए अब्राहम का वंश आज तक स्थिर है। फिर अब्राहम से कौन उत्पन्न हुआ? इसहाक, याकूब, यूसुफ। आप आज्ञाकारी हैं, आपके बच्चे को भी पोस्ट मिलेगा। आपका बच्चा आज्ञाकारी है, उसके बच्चे को भी पोस्ट मिलेगा। यदि उसका बच्चा आज्ञाकारी नहीं है तो पोस्ट वहां से खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। फिर वहां से प्रधान होने का पोस्ट या सेवक होने का पोस्ट परमेश्वर नहीं देता। ये वंशजों का इतिहास है बाइबल में। सो मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर के पीछे चले तो पहले हमको अपने आप को देखना है, अपना समर्पण करना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा पति परमेश्वर के पीछे चले, यदि हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी परमेश्वर के पीछे आए, तो सबसे पहले हमको अपना बलिदान चढ़ाना है। क्योंकि बाइबल का ये सिद्धांत है, यदि भेंट का पहला पेड़ा पवित्र है तो गूंथा हुआ आटा भी पवित्र होगा। अब आज ये प्रश्न है कि वो पहला पेड़ा कौन बनेगा? परमेश्वर ने क्या कहा था इस्राएलियों के विषय में कि परिवार के गिनती के अनुसार प्रत्येक प्राणियों के पीछे एक मेमना चाहिए उस पूरे परिवार को बचाने के लिए। आपका एक परिवार, वहां से एक मेमना लगेगा। आज भी बताते रहे ना, मेमना का आत्मिक अर्थ है एक मेमना आज भी चाहिए। और वो मेमना, वो विश्वासी पूरे परिवार के लिए उद्धार का माध्यम ठहराया जाता है, याद रखिए। कौन बनेगा वो मेमना? परमेश्वर ढूंढ रहा है, कौन है वो जो पहला पेड़ा बनेगा। और ऐसे ही सूत्र के विषय में लिखा हुआ है कि यदि तू उद्धार को प्राप्त करे, निश्चय तेरा घराना भी उद्धार। यहाँ सब दोषारोपण लगाते हैं। बहन बोलती है हमारा भाई नहीं समझता, भाई बोलता है बहन नहीं समझती, माता पिता बोलते बच्चे नहीं समझते, बच्चे बोलते माता पिता नहीं समझते, पत्नी बोलती पति नहीं समझता, पति बोलता पत्नी नहीं समझती। हम आपस में ही सर फोड़ने का काम करते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, हमको दूसरे को नहीं सिखाना, इसको समझ लीजिए आप। हमको दूसरे को नहीं सिखाना है, हमको खुद सीखना है। हमको अरे 3.5 साल तक ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने उसकी बात मानी? किसने उसकी बात मानी? किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सारे चेले भी अपने आपे में लगे रहे। फिर भीड़ की बात तो अलग ही है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था इनके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को पवित्र करना है। यूहन्ना 17:17 के अनुसार, हे पिता, वहां उसकी प्रार्थना है, जैसा तूने मुझको जगत में भेजा
मैंने भी उनको जगत में भेजा था, चेलों को, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र कर दिए जाएं। उनको पवित्र करने के लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। किसको पवित्र करता हूं? अपने आप। बोलने से कोई पवित्र नहीं होता, इसको याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक के संदेश दिया, किसी का पवित्रीकरण नहीं हुआ, क्योंकि बोलने से बस केवल शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? शुद्धिकरण। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सब के सब शुद्ध हो, परंतु एक शुद्ध नहीं है, और उसका नाम है यहूदा। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह को लग गए बस केवल चेलों के शुद्धिकरण के लिए। हमको ये बात समझ में नहीं आती कि आज 1 साल का विश्वासी उद्धार कैसे पा लेता है। शॉर्टकट मारना बंद करें। ये पत्राचार से कुछ नहीं होगा। ये पत्राचार वाले जो एग्जाम है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। डिग्री जरूर प्राप्त कर लोगे, परंतु वो योग्यता नहीं होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार से आओ। किससे आओ? द्वार से। चोर किसी दूसरी ओर से चढ़ा चला आता है, शॉर्टकट मार नहीं, द्वार से आना है। किससे आना है? द्वार से। द्वार से आना है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया मेरे को। 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों का शुद्धिकरण किया, और जिनका शुद्धिकरण कर दिया उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में ये प्रार्थना की है कि अब सत्य के द्वारा उनको पवित्र कर देना प्रभु, और तेरा वचन सत्य है जिससे वे पवित्र होंगे। और उनको पवित्र करने के लिए पहले मुझको अपने आप को पवित्र करना होगा, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र कर दिए जाएं। बहुत गंभीर है ये विषय, नहीं समझते हैं लोग। बड़े बड़े प्रधान, बड़े बड़े शास्त्री फरीसी इन बातों को नहीं समझते। अगर समझते तो कब का उद्धार हो जाता मेरे प्रियो। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र किया? आपको लग सकता है ये क्या बात कर रहे हो ब्रदर, वो तो पवित्र है। वो पवित्र था, वो सिद्ध था, वो शुद्ध था, लेकिन आत्मा में था, देह में नहीं था। वो तो उसका पहला एक्सपीरियंस था जो वो देह में प्रकट हुआ। वो जो शुद्ध था, वो जो पवित्र था, उस पवित्रता को उसको देह में प्रकट करने की आवश्यकता थी। आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि ये भी सत्य के द्वारा पवित्र कर दिए जाए। आप बताएंगे प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को पवित्र किया? कैसे पवित्र किया था? कैसे पवित्र किया था? हमारे साथ मत्ती निकालें, मत्ती 23 का 16 से पढ़ें लगातार। इसे सुनिएगा ध्यान से। हे अंधे लकवे, तुम पर खाए, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बन जाएगा। हाँ। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? आगे। फिर कहते हो कि यदि कोई बेटी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा। हाँ। हे अंधों, कौन बड़ा है? हे अंधों, कौन बड़ा है? भेंट या बेटी जिससे भेंट पवित्र होती है? भेंट किससे पवित्र होती है? भेंट किससे पवित्र होती है? वेदी से। वेदी से। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध वाला भेंट बलिदान बढ़ाकर चढ़ाया। कहाँ चढ़ाया? वेदी पर। वेदी, ये जो क्रॉस जो पीछे बना है ना, वो वेदी है। और प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे कि जब तक कि मैं वेदी के ऊपर नहीं जाऊंगा, अपना प्राण नहीं दूंगा, तब तक चेले पवित्र नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा। क्यों? क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्राण देना पड़ेगा भेड़ों को बचाने के लिए। क्या देना पड़ेगा? प्राण। अब प्राण देने का नियम है, कैसे दोगे आप?
शरीर का प्राण कहाँ रहता है? लहू में। लहू में। शरीर का प्राण कहाँ रहता है? लहू में। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है ना, प्राण भी ऐसी मछली के समान है जो लहू के अंदर है। और परमेश्वर ने हमको उसको क्यों दिया है? वेदी पर चढ़ाने के लिए। कौन आना चाहता है वेदी पे? सब अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। कौन आना चाहता है वेदी पे? सब नीचे रह करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए वेदी पे जाना पड़ता है, याद रखिएगा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कहां दिया? हमको लगता है जगत में दिया, वेदी पे दिया। कहां दिया? वेदी पे। याद रखिएगा, कहां दिया? वेदी पे। वेदी पर दिया। अब यदि उसके एक लौते पुत्र को लेना है तो कहां जाना पड़ेगा? वेदी पर जाना पड़ेगा। एक लौता पुत्र ऊपर है, नीचे नहीं है। याद रखिए, जितने लोग सलीब के नीचे हैं वे तो आज भी ठट्ठा और मजाक करते हैं उसका। अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपनी करनी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी लालसा और अभिलाषा के द्वारा, वो एक अलग चीज है कि होंठों से आदर करते होंगे, परंतु अपने कर्मों के द्वारा हम उसका ठट्ठा और मजाक बनाते हैं। कितने लोग मसीह की निंदा कर रहे थे? जो लोग वेदी के नीचे खड़े थे, सर हिला हिला के उसकी निंदा करते थे। मार्ग में आने जाने वाले, कौन मार्ग में आने जाने वाले? विश्वासी लोगों की बात करता है। एक ही था वहां पे जो उसकी निंदा नहीं कर रहा था। वो कौन था? डाकू। कौन था? और वो कहां था? वेदी पर था। वो भी याद रखिए, विश्वासी बनने के लिए वेदी पर जाना पड़ेगा। विश्वासी बनने की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, इसको समझिएगा। हम ईसाई परिवार से निकल के मसीह को ग्रहण किए हैं। 12 प्रकार के मिशन डिनोमिनेशन से हम निकले हैं। जब हमने मसीह को जाना, मसीह के प्रेम को जाना, मसीह के वचन को जाना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये वही वेदी है जिसे क्रूस कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि जब तक मैं अपने आप को कलवरी के ऊपर नहीं दूंगा, ये लोग पवित्र नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वेदी पे क्या करना चाह रहा था? पवित्र करने के लिए। हमारे साथ एक वचन निकालें, इब्रानियों की किताब, फिर से निकालें। इब्रानियों 13 का 12 से पढ़े। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर तो उठाया। अच्छा, पवित्र करने के लिए किसकी आवश्यकता है? लहू। लहू कहां बहाया उसने? कहां बहाया? उसको मालूम था जब तक मैं लहू नहीं बहाऊंगा ये लोग पवित्र। पूरा कॉन्सेप्ट है बाइबल में, हवे में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला तो कौन से नियम पे चला था? वो कॉन्सेप्ट है। हम बस केवल उस पूरे कॉन्सेप्ट को चमत्कार कह सकते हैं। वो जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो हमको चमत्कार लगेगा, परंतु जो वैज्ञानिक है जिन्होंने बनाया है उनको उसका पूरा कॉन्सेप्ट मालूम है कि हवाई जहाज कौन सी थ्योरी के आधार पर उड़ता है। पूरा कॉन्सेप्ट है बाइबल के ऊपर। हवे में कोई चीज नहीं है, हवे में बोलने से नहीं हो जाता। ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को प्रभु यीशु मसीह ने बताया, सत्य, और तुम इस सत्य को जानोगे और यही सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। वहां पे उसने लहू बहाया। कहां? वेदी के ऊपर। क्योंकि जब तक वेदी के ऊपर लहू नहीं बहेगा, और लहू का वेदी के ऊपर से लेके, वेदी के कितने पाए होते हैं पुराने नियम के आधार पे? 4 पाए। कितने पाए? और चारों पायों के ऊपर लहू होना चाहिए। पहला पाया सर के द्वारा भिगोया गया, और नीचे के साइड के 2 पाए हाथ के द्वारा भिगोए गए, और नीचे का पूरा पाया शरीर के और पैर के पूरे रक्त के द्वारा उस लहू का भूमि के अंदर तक जाना बहुत जरूरी था। ये नियम था। ये सब जिस दिन हम समझने लग जाएंगे हमको मसीह से प्रेम हो जाएगा।
वो प्रभु यीशु मसीह ने इतना महान दुख उठाया था, बस केवल मनुष्यों को पवित्र करने के लिए, सबको नहीं, उनको पवित्र करने के लिए जो लोग शुद्ध हो जाते हैं। पहले शुद्धिकरण में आना होगा। जो लोग शुद्ध हो जाएंगे वे पवित्रीकरण में आएंगे, और जो लोग पवित्र हो जाएंगे वे सिद्धिकरण में आएंगे, और जो लोग सिद्ध हो जाएंगे वे स्थिर किए जाएंगे, और जो लोग स्थिर हो जाएंगे वे बलवंत किए जाएंगे। ये बाइबल का प्रोसेस है। मेरे प्रियो, यह है मसीह का महान प्रेम जो उसने हमसे कर दिखाया है। ये भूमि गर्भ गिराने का काम करती है। मन हमारा गर्भ है, याद रखिए, और इसी मन के द्वारा जीवन की पैदाइश होनी चाहिए। परंतु समस्या यह है कि भूमि गर्भ को बार बार गिराती है। कल अवश्य आइए, हम आपको इसके विषय में और बताएंगे कि गर्भ कैसे ठहरेगा, और गर्भ के अंदर से क्या चीज भूमि गिरा देती है, भूमि कैसे गिराती है, भूमि क्या चीज है, और अंततः गर्भ धारण कैसे होगा। ये होना विश्वासियों का बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उपमा एक गर्भवती स्त्री को भी दी थी। किसको दी थी? हाँ, प्रसव के समय स्त्री को क्या होता है? शोक होता है, क्योंकि उसके दुख की घड़ी वो किसके लिए कह रहा था? अपने लिए कह रहा था। आपकी अवस्था भी वैसी होनी चाहिए, तब वो जीवन की पैदाइश होगी, अन्यथा नहीं होगी। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। कल के दिन आप अवश्य आए, हम इस विषय को कंटिन्यू करेंगे।